जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जेएनजी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन एमपी पुलिस के 5000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे, जिसमें अपन डेली 100 क्वेश्चन साइंस के करते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साइंस का। अपन पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे, तो दोस्तों पूरी वीडियो ध्यान से देखना, लास्ट तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित माना जाता है? तो राइट आंसर तरंगों की आवर्ती परिवर्तन से मानते हैं। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? तो राइट आंसर मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट है रेडियो तथा टीवी प्रसारण किस मंडल के कारण सुनाई देते हैं? तो राइट आंसर आयन मंडल के सुनाई देते हैं। नेक्स्ट है वायुयान तथा जेट विमान मुख्य रूप से किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को पेमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल फूल एवं सब्जियों की खेती का विज्ञान क्या कहलाता है? तो हॉर्टिलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है समय मापने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो हेरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके एमपी पुलिस में जो भी साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जियोलॉजी ऐसे मिक्स क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हम मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं। डेली 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, मिक्स करवा रहे हैं। जैसे एग्जाम में आएंगे सारे एग्जाम में इसी से फंसेंगे। हमने आपके लिए 5000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, पूरी आपको करवाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाकर पूरी 5000 वाली क्वेश्चन पढ़ सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि आपकी अनुदैर्घ्य तरंग होती है। नेक्स्ट है मनुष्य का कान किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? तो राइट आंसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की कान सुन सकता है। नेक्स्ट है ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? तो 1100 फीट प्रति सेकंड तक जाती है ध्वनि की गति। नेक्स्ट है समुद्री ककड़ी क्या है? तो राइट आंसर एक समुद्री अकेरिस्कू होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके इसी में से बचेंगे, बस आप पढ़ते चलिए। अभी आपका एमपी पुलिस का पेपर है, एमपीएसआई का पेपर है, रेलवे ग्रुप डी के सारे साइंस के फंसेंगे। और रेलवे ग्रुप डी के लिए हमने 10,000 की अलग से सीरीज चला रहे हैं, उसमें पढ़िए। उसमें साइंस और करंट अफेयर है, और जीके डेली आपको जीके वाली वीडियो पढ़ाती है, तो आप जीके वाली पढ़िए। आपका जीके साइंस करंट अफेयर का एक क्वेश्चन नहीं जब आएगा बाहर, बस आप डेली पढ़ते चलिए। और दोस्तों अपनी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली टाइम पर वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो गेहूं चावल तथा आलू होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जे बार्जेलिनियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है विटामिन की कौन सी विशेषता सही है? तो चयापचय के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम वसा में आपकी 9.31 किलो कैलोरी होती है। 9.31 किलो कैलोरी होती है 1 ग्राम वसा में। इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए। नेक्स्ट है ग्रह अपनी धुरी पर किसके कारण घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण एवं अपकेंद्री बल के कारण घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का रासायनिक सूत्र बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर CaSO4 पॉइंट हाफ H2O क्या है? CaSO4 इंटू हाफ हाफ करेंगे फिर H2O लिखेंगे। यह हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का सूत्र। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। अब इसका रासायनिक नाम बताइए। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे। हम आपके लिए 5000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज करवा रहे हैं, बस प्ले लिस्ट में जाना। आप पहले ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, प्ले लिस्ट में जाकर आप पढ़ लेना, आपके एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर आप कोई भी एग्जाम देना, साइंस के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर चूने का पत्थर या संगमरमर कहते हैं। नेक्स्ट है बिना बुझा चूना किसे कहते हैं? तो CaO को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र में क्या पाया जाता है? तो महीन धागे जैसी तंत्रिका पाई जाती है। नेक्स्ट है तंत्रिका किसका कार्य करती हैं? तो वातावरणीय परिवर्तन की सूचना संवेदी अंगों तक पहुंचाना एक उसका कार्य होता है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र सूचना का प्रसारण किस रूप में करती हैं?
तो विद्युत आवेग के रूप में करती हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सिस्टम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे, सारे फंसेंगे, बस आप पढ़ते चलिए, ध्यान से सुनते चल रहे। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर अपना मोटिवेट बढ़ाइए, हमारा भी मोटिवेट बढ़ाइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको डेली टाइम पर वीडियो मिले। नेक्स्ट है, संयुक्त रक्त कणिका यानी WBC का आकार किसके समान होता है? तो अमीबा के समान होता है। नेक्स्ट है, WBC का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो बोन मैरो में WBC का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन तक WBC का रहता है। नेक्स्ट आ गया अब RBC का। RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? तो RBC का निर्माण भी बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट है, RBC का जीवन काल बताइए। तो RBC का जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन तक रहता है। नेक्स्ट है, विश्व सर्वेक्षण जहाज बीगल पर यात्रा किसने की थी? तो चार्ल्स डार्विन ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डार्विन के अनुसार दो सजातीय जीव कौन सी हैं? तो बिल्कुल समान नहीं होते हैं दो सजातीय जीव। नेक्स्ट, लेमार्क का सिद्धांत किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1809 में लेमार्क का सिद्धांत हुआ था। ऐसे हम आपको जो साइंस के क्वेश्चन करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट, ऐसे ही हम रेलवे ग्रुप डी वाली सीरीज में साइंस और करंट अफेयर की, जिसमें 2025 की पूरी करंट अफेयर वो करवा रहे हैं, और जीके की अलग सीरीज हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दी। तो जीके पढ़ा रहा है, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, स्ट्रेटेजी के सारे। तो मतलब आपका जो जीके वाला पोर्शन है ना, जीके, साइंस, करंट अफेयर, उसमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ आपको रीजनिंग लगाना है। रीजनिंग तो वेरी सिंपल आती है, सभी कर लेते हैं, और अब मैथ भी सिंपल आने लगी, क्योंकि अब सबने जितने भी एग्जाम वाले हैं उनने साइंस और करंट अफेयर और जीके पर फोकस ज्यादा है, इसलिए आप वही पढ़िए, उसी हम डेली आपकी तैयारी करवाते हैं। नेक्स्ट, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो राइट आंसर प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट है, प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो राइट आंसर 4.3 प्रकाश वर्ष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करते चलिए, सुनते चलिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। डेली हम क्वेश्चन आपको रिवीजन भी करवाती हैं और क्वेश्चन करवाती हैं, और टारगेट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, इसी में से सारे आना है। नेक्स्ट, पुष्यल तारा किसे क्या है? तो गैसों व धूल का संग्रह पुष्यल तारा होता है। नेक्स्ट है, नीचे में से कौन सी खरीफ फसल है? यानी जो नीचे ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल मसूर की है, और धान, मक्का, गन्ना, यह सब रबी की फसल आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल जून से जुलाई के महीने में बोई जाती है, और अक्टूबर नवंबर के महीने में काटी जाती है। नेक्स्ट है, सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है? तो सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, आईसी चिप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आईसी चिप में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री तक सामान्य मानव का तापमान होता है। नेक्स्ट है, अच्छे से पढ़ते चलिए, सुनते चलिए, मुश्किल से आपके 15-20 मिनट लगेंगे। 15-20 मिनट में हम आपको सारे इंपॉर्टेंट डेली क्वेश्चन याद करवा देंगे। बस आप डेली याद करते चलिए। दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, जो भी तैयारी करे और जिनको 2026 में सब समझ लो सिलेक्शन लेना ही है 2026 में, वो जरूर वीडियो देखें, उन्हें जरूर शेयर करें, क्योंकि 2026 में आपका हम सिलेक्शन करवा के रहेंगे। नेक्स्ट है, सेल्सियस पैमाना कितने भागों में विभाजित होता है? तो 100 भागों में विभाजित होता है। नेक्स्ट, दूध किस प्रकार का विलयन है? तो दूध कोलाइडी विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का उजाला रंग किसके कारण होता है? यानी दूध का जो उजाला सफेद रंग होता है वह कैसीन के कारण होता है। नेक्स्ट, दूध में मिठास का कारण क्या है? तो उसमें लैक्टिक होता है, इसलिए दूध मीठा लगता है। नेक्स्ट है, सुक्रोज किसका मिश्रण यानी सुक्रोज होता है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका शनि ग्रह है, जिसमें सबसे अधिक उपग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह है उपग्रह बृहस्पति, और सबसे ज्यादा उपग्रह जिसमें है वह शनि है। नेक्स्ट है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा आपका वरुण यानी नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मंगल ग्रह को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को आपको लाल ग्रह कहते हैं। सौरमंडल वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, पढ़ते चलिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो मंगल ग्रह आपका करता है 687 दिन में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो नाम है ओलंपिया मोन्स, यानी ओलंपिया मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्सोपिया किस ग्रह पर है? तो नेक्सोपिया आपका ग्रह है वह मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, यानी सुबह का तारा और शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहती है। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला नोबेल पुरस्कार जेकोस हेनरिकस वॉन टाहोप को मिला था। नेक्स्ट, रेडियस की खोज किसने की थी? तो रेडियस की खोज आपने की थी मैडम क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की खोज किस वर्ष की गई थी? तो प्रोटीन की खोज 1919 में हुई थी। नेक्स्ट, एकोलिन किस प्रकार की गैस है? तो एकोलिन आश्रु गैस होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने पढ़ते चलिए दोस्तों। आपने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो आप भी वीडियो लाइक कीजिए ना। हम आपको इतनी मेहनत से पढ़ा दिए हैं तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज है कि बस आप लाइक कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहली बार चैनल पे आए हो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ऐसे ही डेली हम आपको डेली पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन का आयतन प्रतिशत कितना होता है? तो 78% होता है। नेक्स्ट, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस यानी लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है, नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? तो प्रेस्टले ने नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की थी। नेक्स्ट है, बेंजीन का उपयोग किस में होता है? तो दवा बनाने में बेंजीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है? यानी जो पोस्टमार्टम होता है ऑटोप्सी कहते हैं उसे। नेक्स्ट है, कैंसर की पुष्टि के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो बायोप्सी करते हैं उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है, डायलिसिस किस अंग से संबंधित है? तो डायलिसिस किडनी से संबंधित है। नेक्स्ट, स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया में क्या किया जाता है? तो उपकरणों को उबाला और जाता है। इंपॉर्टेंट है, हम आपको डेली क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आप हमारे रेलवे ग्रुप डी वाली 10,000 सीरीज चला रहे हैं वो प्लेलिस्ट पूरी पढ़ लेंगे। एमपी पुलिस वाली जो 5,000 वाली पढ़ा रहे हैं वो पूरी पढ़ लेंगे और जीके की स्टार्ट कर दिए, जीके वाली अब पढ़ लेंगे, पूरे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। और ये डेली अभी हम आपको करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जीके वाली पोर्शन में आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप डेली पढ़ते चलिए, नियम बना लीजिए। 2026 बस आप नियम बना लेना कि सर हम आपकी जैसी वीडियो आएगी हम आपकी पूरी वीडियो पढ़ेंगे। गारंटी आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, कोई ना कोई वैकेंसी में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस आप पढ़ते चलिए, याद करते चलिए, सुनते चलिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन कर लेना हो, जिससे आपको टाइम पर वीडियो मिले। आप आराम से पूरी देख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस ऑक्साइड का उपयोग किस में होता है? तो हरा कांच बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलमान जीन्स यानी जंपिंग जीन्स की खोज किसने की थी? तो बरबरा यानी मैकटिकॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने बताई थी? तो वॉटसन एवं क्रिक ने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन और क्रिक को डीएनए मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1962 में मिला था। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में एनोड कौन होता है? तो कार्बन की छड़ शुष्क सेल में एनोड होती है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में कैथोड कौन होता है? तो जस्ता बर्तन होता है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल का विभव कितना होता है? तो 1.5 वोल्ट तक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ते चलिए, सुनते चलिए। नेक्स्ट है, लोक कलेश सेल का उपयोग कहाँ होता है? लोक कलेश सेल का उपयोग होता है जहाँ थोड़े समय के लिए रुक रुक कर विद्युत चाहिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोटीन संश्लेषण किस अंग में होता है? तो राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट है, डीएनए की प्रतिकृति किस चरण में होती है? तो एस चरण में होती है। नेक्स्ट, मानव आरबीसी में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? तो उपरोक्त सभी यानी नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया तथा गोल्जी बॉडी सभी अनुपस्थित होती है मानव की आरबीसी में। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन में निस्पंदन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो बोमेन कैप्सूल में होता है।
नेक्स्ट है, पादपों में जल का ऊपर उठना मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? तो ट्रांसपेरेशन फूल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी एटीपी का ऊर्जा मुक्त होने का कारण क्या है? तो फॉस्फेट बंध का टूटना होता है। नेक्स्ट है, न्यूरॉन में आवेश संरक्षण किस कारण संभव होता है? तो Na पॉजिटिव व K पॉजिटिव आयन गति से होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रूबिस्को एंजाइम होता है। वैश्विक स्तर पर रूबिस्को सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, कोशिकाओं में पैकेजिंग और स्त्राव का कार्य कौन करता है? तो गोल्जी तंत्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में प्रथम संस्करण तत्व यानी फर्स्ट ट्रांजेक्शन एलिमेंट कौन सा है? तो राइट आंसर स्कैंडियम होता है, जिसका रासायनिक चिन्ह Sc होता है। नेक्स्ट, पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सी है? तो फ्लोरीन की होती है। सभी चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, जिससे कोई भी चैप्टर ना छूटे, वो आप सभी करके ही आए। नेक्स्ट, पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्की धातु कौन सी है? जो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। नेक्स्ट है, समूह 18 यानी निष्क्रिय गैस रेखीय का मुख्य गुण क्या है? तो पूर्ण संयोजकता यानी ऑर्बिट टेस्ट पूर्ण भराव होता है। तो दोस्तों, हमारे सारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। हमने टारगेट लिया था डेली 100 करना है, तो हमने आपको करवाए। बस आप भी एक काम कीजिए दोस्तों, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन कैसे लगे, और कुछ बदलाव चाहिए वो भी बताइए। और अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर को, भाई बहन को, जिसको भी सिलेक्शन लेना, सभी को वीडियो शेयर कीजिए, जिससे वो भी अच्छे से सिलेक्शन ले सके। उन्हें भी पढ़ाइए, आप भी पढ़िए, तो सभी का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जीके वाली वीडियो भी देख सकते हैं, और रेलवे ग्रुप डी की, साइंस की, करंट अफेयर वाली वीडियो भी देख सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक दोस्तों वीडियो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।